my dear students, this is me Mudita and once again welcome on Mudita IAS Warrior. So now we start revision number 4 और revision 4 में हम क्या करने वाले हैं वो मैं बताऊंगी। उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं या आपने इससे पहले की रिवीजन नहीं देखी है साइंस की मिड टर्म की, तो वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। देखिए आपको इससे पहले रिवीजन 1, 2, 3 करवाई गई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है इस वीडियो के, वहाँ से आप डायरेक्ट क्लिक करके वो रिविजन्स देख सकते हैं। अब रिवीजन 4 में हम क्या करने वाले हैं, मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन का न्यूमरिक पार्ट करने वाले हैं। इसका मतलब क्या हुआ मैम? इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर 9 है, दोनों फिजिक्स के चैप्टर हैं बेटा, तो दोनों चैप्टर में से मिलाकर जितने भी न्यूमेरिकल यानी जितने भी सवाल बनते हैं और जो हमारा डेरिवेशन बनता है, आपके सिलेबस में लिखा हुआ है ना डेरिवेशन, तो जो भी डेरिवेशन बनता है और जो न्यूमेरिकल बनता है दोनों चैप्टर का, वो मैं करवा रही हूँ रिवीजन 4 में। इसके बाद आएगी आपकी रिवीजन 5 जिसमें हम दोनों चैप्टर का स्टैटिक पार्ट करेंगे। इसका मतलब है कि चैप्टर 8 और 9 को मैंने यहाँ दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, एक न्यूमरिक पार्ट, दूसरा है स्टैटिक पार्ट। न्यूमरिक पार्ट में सारे न्यूमेरिकल और डेरिवेशन कवर होंगे। स्टैटिक पार्ट में आ जाता है कि आपकी जितनी डेफिनेशन बनती हैं, जितने डिफरेंस बनते हैं, वो क्वेश्चन जो आपको लर्न करने होते हैं, तो वो हम करेंगे रिवीजन 5 में स्टैटिक पार्ट में यानी थ्योरी पार्ट में। अभी हम करेंगे न्यूमेरिकल क्योंकि बच्चों को न्यूमेरिकल ज़्यादा टफ लगता है, तो हम पहले करने वाले हैं न्यूमेरिकल। सो स्टार्ट करते हैं। लाइक करना भूलना मत और चैनल को सब्सक्राइब भी जल्दी से कर दो। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए हमने जो न्यूटन साहब थे, न्यूटन को तो आप सब जानते ही हैं, महान वैज्ञानिक, उन्होंने 3 लॉ ऑफ मोशन दिए थे। जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट करने को आपको एग्जाम में आता है। क्वेश्चन आएगा बेटा कि डिराइव द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। देखिए हमारे पास सबसे पहले मैं आपको बता दूं डेरिवेशन क्या होता है। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि ये डेरिवेशन होता क्या है। तो देखिए जैसे आप लोग मैथ्स में पढ़ते हो ना, थ्योरम क्या होती है? एक स्टेटमेंट होती है, उसको आप लोग वैसे ही प्रूव कर देते हो, जो वो बोलता है उसको प्रूव कर देते हो, उसमें वैल्यू नहीं चेंज होनी होती, वो जैसा रहता है थ्योरम वैसा ही आप उसे याद भी कर सकते हो, एग्जैक्टली प्रूव करना होता है। इसी तरीके से साइंस में इसको क्या बोलते हैं, डेरिवेशन। जो स्टेटमेंट है उसको आपको फॉर्मूला से प्रूव करना होता है और उसमें कोई वैल्यू नहीं चेंज होती। डेरिवेशन को आप एज इट इज़ याद भी कर सकते हो और ऐसे ही जाके पेपर में लिख सकते हो। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया डेरिवेशन क्या होता है। अब हमारे पास जो प्रूव करने का तरीका होता है वो 2 तरीका होता है। एक होता है ग्राफिकल मैथड, दूसरा होता है मैथमेटिकल मैथड। ठीक है, ग्राफिकल मैथड यानी ग्राफ से प्रूव करो, मैथमेटिकल यानी मैथ की इक्वेशन से प्रूव करो। तो यहाँ हमें यूज़ करना है ग्राफिकल मैथड क्योंकि आपके सिलेबस में ग्राफिकल मैथड बोला हुआ है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम प्रूव करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्राफ 1 को देखिए। मान लीजिए कि आप हैं राहुल। ठीक है, आप लोग मान लेते हैं कि राहुल है, समीर भी हो सकते हैं, ठीक है, शिवम भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, वरना बच्चे बोलेंगे मैम बार बार राहुल बोलती हैं। ठीक है, तो आप एक स्टूडेंट हैं और आप यहाँ पे खड़े हुए हैं और ये जो जगह है ना, इस जगह का नाम है ए। ठीक है, इस जगह पे हैं। फिर आप चल चल के पेपर देने जा रहे हैं और पेपर देने जब जा रहे हैं तो आप बी पोजीशन पे पहुंच गए। तो आपने ये जो लाइन दिख रही है बेटा, ये जो डिस्टेंस दिख रहा है, इसको आपने कवर कर लिया। अब देखिए साइंस में हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं, तो उन्हीं चीज़ों को हम इस ग्राफ में जोड़ देंगे। अभी आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ग्राफ पढ़ के आए हैं, क्योंकि हमें ग्राफ से प्रूव करना है तो हम मान लेंगे कि ये हमारा कार्टीजन प्लेन है। ठीक है बेटा, अगर ये हमारा कार्टीजन प्लेन है तो ये हमारी एक्स एक्सिस हो जाएगी और ये हमारी क्या हो जाएगी, वाई एक्सिस हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे आपको बोल रहा है कि जब आप टाइम ट्रेवल कर रहे हैं, जो आपका टाइम ट्रेवल, जो आपका ये एक्स एक्सिस है, इसको आप टाइम ट्रेवल मान लेंगे, यानी इसको आप टाइम एक्सिस मान लेंगे। और जो आप इस तरीके से वर्टिकली चल रहे हैं, इसको आप मान लेंगे वेलोसिटी, कि ये वेलोसिटी वाली, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें लेना है, तो ये हमारा वेलोसिटी वाला ग्राफ इस लाइन है और ये हमारा टाइम वाला लाइन है। तो जब आप इस तरीके से चले तो हम क्या करते हैं, इसको डायग्राम को प्रूव करने के लिए हम इसको जोड़ देते हैं, इधर एक लाइन बना लेते हैं। तो जितना ये नीचे वाली बेस लाइन है उतनी ही ये लाइन होगी। ठीक है, और इसको जोड़ देते हैं, इसको जोड़ देते हैं, तो हमारे पास कुछ इस तरीके का डायग्राम आ जाता है। जब हमारे पास इस तरीके का डायग्राम आ जाता है तो देखिए क्या होता है, ये जो इनिशियल पॉइंट है, आपको पता है ओरिजिन को हमने नाम दे दिया ओ, और जो जहाँ तक आप पहुँचे हैं, ठीक है, ये बी तक पहुँचे हैं, इसके नीचे जो पॉइंट है इसको हमने नाम दे दिया ओ सी। ठीक है, जब हमने इस लाइन को ज्वाइन किया तो इस लाइन को भी कोई नाम देना पड़ेगा, तो इसको नाम हमने दे दिया डी।
ठीक है। तो अब देखिए जब आप ए पर पहुँचे, तो ए पर जब आप पहुँचे तो भी आप थोड़ा सा ओ से दूर थे, मतलब ओरिजिन से थोड़ा दूर थे, तो आपकी कोई वेलोसिटी होगी, आप किसी स्पीड से चल रहे होगे, ठीक है, किसी वेलोसिटी से चल रहे होगे, तो उसको हमने बोल दिया यू। साइंस में दो तरह की वेलोसिटी होती है, एक होती है इनिशियल जो प्रारंभ में होती है, उसको हम बोलते हैं यू, यू फॉर अम्ब्रेला, और जो बाद में होती है उसको हम बोलते हैं वी फॉर वैन, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी। तो जब बेटा आप ए पे थे, ठीक है, मान लीजिए घर पे थे, तो आपकी वेलोसिटी थी यू, और जब आप बी पे पहुंच गए, ठीक है, स्कूल पहुंच गए, तो आपकी वेलोसिटी हो गई वी, यानी वी फॉर वैन। तो इतनी चीज़ें हम समझ गए, और अगर आप इतनी चीज़ें समझ गए तो आप समझ गए होंगे कि ये हमारा क्या है, टाइम है। तो यहाँ से यहाँ तक का भी हमारा टाइम कितना होगा, टी ही होगा। इसके अलावा यहाँ से ओ से ए तक हमारा क्या वेलोसिटी है, यू है, यू फॉर अम्ब्रेला है। तो यहाँ से सी से डी तक भी कितनी होगी, यू फॉर अम्ब्रेला होगी। और ये पूरी बी से लेकर सी तक जो ये आपकी चेंज इन वेलोसिटी आई है, चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या होता है, एसिलरेशन, तो इसको हमने एसिलरेशन बोल दिया, और ये पूरा हमारा v होगा, यानी जो बाद में आपकी वेलोसिटी हो गई। अब इसको हम प्रूव कैसे करेंगे, जब ये सारी बातें क्लियर हो जाती हैं तो अब हम प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले ड्रॉ ए डी पैरेलल टू ओ सी, हमने एक लाइन को ड्रॉ किया तो हमने उसको लिख दिया। बेटा देखो जो आपने किया है वो आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे आपने एक ए डी लाइन बनाई है ना, क्योंकि देखिए ग्राफ में तो थी नहीं, आपने ये लाइन ड्रॉ करी है, तो जो भी आप ड्रॉ करोगे उसको लिखोगे, तो वही मैंने किया, ड्रॉ ए डी पैरेलल टू ओ सी। ठीक है भाई, हमने कर दिया। इनिशियल वेलोसिटी जो आपकी है वो ओ ए है, चाहे तो आप देख ले सकते हैं आपकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ओ ए आपकी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और वो कितनी है, यू है। तो ग्राफ को देख देख के चीज़ें लिखेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार ग्राफ बना लो, सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। फाइनल वेलोसिटी आपकी BC है, वो भी मैंने ग्राफ में दिखा दिया, और टाइम ट्रेवल आपका कितना है, OC है, टाइम ट्रेवल OC है, देख लीजिए, ठीक है, ये रहा O, ये रहा C, और टाइम कितना ट्रेवल किया आपने, OC के बराबर टाइम ट्रेवल किया, तो ये हो गया टाइम ट्रेवल। नाउ चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी जो आपकी फाइनल कुछ वेलोसिटी हुई v माइनस यू होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, चेंज इन वेलोसिटी, जो आपकी वेलोसिटी में चेंज आया, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हमारा जो चेंज इन वेलोसिटी है, जो चेंज हुई है, उसको हम ग्राफ में क्या बोल रहे हैं, BD बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए BD कहाँ है, ये है B और ये है D, BD ही तो चेंज हुआ, अभी तक तो आप इतना चले थे, जो BD आया है यही तो आपका चेंज इन वेलोसिटी है, तो उसी चीज़ को आपको लिखना है। तो हमने चेंज इन वेलोसिटी को क्या लिख दिया, BD लिख दिया, और इसके बाद फाइनल वेलोसिटी BC माइनस इनिशियल वेलोसिटी OA। OA क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आपको पता है भैया OA किसके बराबर है, CD के बराबर है, इसलिए हम OA लिखें या CD लिखें एक ही बात है। इसके बाद अगर हम इसी इक्वेशन को थोड़ा और रीअरेंज करके लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं BC को इधर लिया है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, BD प्लस OA, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड चला जाता है तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस होता है, ये आप लोग को पता है। अब हम क्या करेंगे, BC की जगह पे V फॉर वैन पुट कर देंगे, OA की जगह पे U पुट कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि OA किसके बराबर है, U इनिशियल वेलोसिटी के, और BC किसके बराबर है, फाइनल वेलोसिटी के, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम वैल्यू पुट कर देंगे, V इक्वल टू BD प्लस U और BD इक्वल टू V माइनस U, और यहाँ से हमें मिल जाएगी इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद आपको क्या करना है, एसिलरेशन का फॉर्मूला तो आप लोग जानते हैं। एसिलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास क्या था बेटा, BD था, तो A इक्वल टू BD अपॉन में टाइम टेकन AT, A इक्वल टू BD अपॉन में टाइम टेकन की वैल्यू कितनी है, T है, तो यहाँ से BD इक्वल टू AT हमें क्या मिल गई, इक्वेशन नंबर 2 मिल गई। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को इक्वेट कर दें, मतलब एक दूसरे के सामने रखें, तो यहाँ से हमें मिल रहा है 80 और फर्स्ट इक्वेशन से मिल रहा था v माइनस यू, तो v माइनस यू इक्वल टू 80 और v इक्वल टू यू प्लस 80, और यही हमारी क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। हैंस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव्ड। लीजिए, आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव कर दी, इसमें कोई डिफिकल्टी है क्या, डरने की क्या डिफिकल्टी की बात है, याद कर लीजिए। और याद भी नहीं करना है, बस आपको एक बार डायग्राम ग्राफ को समझ लेना है, सारी वैल्यूज उसे 2 बार बना के देख लीजिए,
लीजिए। और मेरा सजेशन है एक बार इस वीडियो को देख लीजिए और उसके बाद दोबारा इस वीडियो को प्ले करो, क्वेश्चन को पॉज करो, व्हाइट पेज ले लो और फटाफट से एक बार देख के लिख लो, एक बार बिना देखे लिख लो, बस बात खत्म, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। न्यूमेरिकल में एक बार आप लोग समझ लो, एक बार खुद से हाथ से सॉल्व कर लो, बस खत्म। उसके बाद आपको रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपसे आंसर आ गया मैथ में तो उसको दोबारा रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, आपका आंसर एग्जाम में निकल जाएगा। तो इसमें बस आपको पहले जो चीज़ें गिवन है वो लिखनी है, वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखना है, वैल्यूज पुट करनी है, एक आध स्टेप खा भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखना। और एग्जाम में ध्यान रखना कोई फॉर्मूला लिखो, मैंने जैसे ग्रीन कलर किया है तो आप इसको डब्बा बना सकते हो, ठीक है, आपके पास कलर नहीं होगा आप डब्बा बना सकते हो। इस तरीके से बॉक्स बना के लिखिए और इस तरीके से जब आपका आंसर आ जाए तो उसको भी बॉक्स बना दीजिए। तो एग्जामिनर पता है कैसे चेक करता है, बॉक्स को ऐसे बॉक्स को राइट करता है और 3 नंबर खटैक से दे देता है। तो इस तरीके से आप लोग को करना है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहले करवा रही हूँ डेरिवेशन। तो ये आपका फर्स्ट डेरिवेशन आई होप क्लियर हो गया होगा। इसका पीडीएफ भी मैं दे दूंगी पर अच्छे से समझ लीजिए। देखिए जो आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको ग्राफ एक ही प्रैक्टिस करना है और आपको तीनों डेरिवेशन उससे प्रूव हो जाएगा, जो भी पूछे आप प्रूव कर दोगे। अब भैया सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें प्रूव करना है बाय ग्राफिकल मेथड। अगेन आप लोग चलिए वहीं पे आ जाइए। अब मैं ग्राफ को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ, अब मैं आपको ग्राफ सिंपल बता दे रही हूँ कि यहाँ पे आप खड़े हुए हैं घर पे, स्कूल तक गए, ये हमें पता है टाइम इंटरवल है, एक्स एक्सिस हमारा टाइम है, वाई एक्सिस हमारा क्या है बेटा वेलोसिटी है, और ये हमारा टाइम है, ये हमारा 80 है, ये v है, ये u है। इज इट क्लियर? अब हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करने वाले हैं बाय ग्राफिकल मैथड। तो यहाँ पे सबसे पहले जो भी चीज़ें आपने एज्यूम करी हैं उसको लिख दीजिए, ठीक है। लेट इनिशियल वेलोसिटी हमने मानी है ए पॉइंट पे कितनी है, u है, और u शुड बी नॉट इक्वल टू 0। जब आप इसका मतलब है u शुड बी नॉट इक्वल टू 0 मतलब a पे थे तो भी आप रुके हुए नहीं थे, आपकी कुछ वेलोसिटी थी, ठीक है। आप घर पे भी कहाँ बैठे रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं ना, तो आपकी कुछ वेलोसिटी थी, तो इसलिए हमने लिखा है कि a पे भैया आपकी वेलोसिटी, आप चाहे समीर हैं, शिवम है, राहुल है, पूजा है, प्रिया है, प्रीति हैं, आपकी a पे कोई वेलोसिटी थी। b पे जब आप गए बेटा तो आपकी वेलोसिटी क्या हो गई, v फॉर वैन हो गई। और जो आपकी वेलोसिटी में जब A से B में जाने में आपको जो समय लिखा उसको हम t बोल रहे हैं, और जो आपका यहाँ पे एक्सीलरेशन हुआ, चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सीलरेशन, वो आपका a हुआ। अब यहाँ बोल रहे हैं कि आपको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, तो वो मैंने आपको फर्स्ट इक्वेशन में भी बताया है कि वो आपको लिखनी है। आप इसे इतना बड़ा नहीं लिखना चाहते तो सीधा ऐसे लिख सकते हो कि इनिशियल वेलोसिटी a इक्वल टू यू, फाइनल वेलोसिटी b एट b इक्वल टू दिस, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, ठीक है। इस लाइन को तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि आपने ही ड्रॉ किया है। अब हमें पता है कि हम निकालेंगे कैसे। वी नो दैट डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट ओब्टेन्ड एरिया इनक्लोज्ड ए बी ओ ए बी सी। अगर हमें डिस्टेंस निकालना है ग्राफ से तो हम जानते हैं हमें उसका एरिया निकालना पड़ता है, ओ ए बी सी। ये है O, ये है A, ये है B, ये C। यानी कि अगर आपको कभी भी ग्राफ में डिस्टेंस निकालने को बोले तो उसमें आपको क्या फाइंड करना पड़ता है, आपको फाइंड करना पड़ता है एरिया ऑफ दिस। अब आप इसका ग्राफ में देखिए एरिया बेटा कैसे फाइंड करेंगे, आपको निकालना है डिस्टेंस तो आपको इस पूरे का एरिया निकालना है। ये तो भैया कोई शेप नहीं हुई, आप बोलोगे हमने इसका तो फॉर्मूला नहीं पढ़ा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूँ तो आप बोलोगे अब मैं निकाल सकता हूँ। ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया बेटा रेक्टेंगल नीचे, ठीक है। रेक्टेंगल का एरिया निकालना तो आप लोग बचपन से जानते हो। और ये है आपका ट्राइंगल, और ट्राइंगल का एरिया भी निकालने जानते हो। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसका एरिया कैसे निकालोगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला तो सबको आता है ना, नहीं आता तो चलो अभी बता दिया, अभी सीख लिया। और रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये भी आप लोग जानते हो, ठीक है। नहीं जानते तो थर्ड क्लास के बच्चे से पूछ लो। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ यहाँ पे क्या हो गई, ये जो टाइम है ये लेंथ हो गई, और जो ये है ये ब्रेथ हो गई, यू फॉर अम्ब्रेला वाली, ठीक है। और अगर ये जो ट्राइंगल है इसका क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो बेस आपको पता है, हाइट इसकी ये हो गई 80। तो इतनी चीज़ अगर आपको पता है तो आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव हो चुका है, ठीक है। समझ गए, हमें पता है कि हमें एरिया निकालना है। इसका एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया वही एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी और ट्राइंगल ए बी डी। जो मैंने बोला
कि रेक्टेंगल क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो यहाँ पे लेंथ ओ ए है, ब्रेथ ओ सी है, और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब इसी वैल्यू को यहाँ पे हमें पुट करनी है यू वी टी की फॉर्म में। ओ ए बराबर यू है, ओ सी बराबर ए डी बराबर टी है, और बी डी हमारा कितना है, ए टी है। अब ये सारी इक्वेशंस की जो वैल्यू है इसे अपने इसमें फॉर्मूले में पुट कर दो। इक्वेशन फर्स्ट में आप लोग पुट कर दो, यू गॉट द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ से हमें मिल जाएगा u इंटू टी, हाफ टी इंटू ए टी, और s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को जब आप मैथमेटिकली प्रूव करते हैं तब आप उसको f इक्वल टू एम ए भी लिखते हैं, तो ये भी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। तो देखिए ये आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव हो गया। बहुत सिंपल है बेटा। अगर आपको इस थ्योरी से डर लग रहा है तो यहाँ पे ये सब चीज़ें मत लिखिए, बस ये लाइन लिख दीजिए कि आपको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, और ये लिख दीजिए कि इनिशियल v वेलोसिटी हमारी क्या है, u वेलोसिटी क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें लिख दीजिए, और एरिया आपको निकालना है। बस इतनी सी चीज़ को आपको फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, और आपका प्रूव हो गया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन को भी प्रूव कर लेते हैं, उसके साथ भेदभाव क्यों करना। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को भाई अब प्रूव करना है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में और मज़ा आने वाला है, और भी आसान है। अगर सेकंड समझ गए हैं तो थर्ड भी समझ जाएंगे। सबसे पहले हम एक बात समझ गए हैं कि कभी भी हमें डिस्टेंस निकालना हो तो चाहिए एरिया। डिस्टेंस निकालना हो तो क्या चाहिए, एरिया। जब भी बोलूँ डिस्टेंस बोलो एरिया। एरिया में हम समझ गए ट्रायंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया। ठीक है, इसी को हम यूज़ करने वाले हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में। यहाँ पे अगेन बेटा आपने जो चीज़ें ग्राफ में दे रखी हैं उसको लिख दीजिए कि a हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, b फाइनल वेलोसिटी, और आपका चेंज इन जो आप टाइम ले रहे हो उसको t बोल रहे हैं, और एक्सीलरेशन a हो रहा है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ये हम समझ गए, और एरिया आपका निकलेगा OABC, ये भी हम समझ गए हैं। अब यहाँ पे आप लोग क्या नई चीज़ यूज़ करेंगे वो मैं बता देती हूँ। हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है, जब आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया गया था तो आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया गया था कि डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इनटू टी। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, इसको आप याद कर लीजिए। इस फॉर्मूले में अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मिल जाता है। अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी OA है, फाइनल वेलोसिटी BC है, और टाइम टेकन OC है। यहाँ पे अगर हम इन वैल्यूज़ को U, V और T की फॉर्मेट में अगर रख दें तो S इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी U प्लस V इंटू टी डिवाइड बाई 2, तो यू गॉट द फर्स्ट इक्वेशन। और बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा पढ़ी है वो क्या कहती थी, वो कहती थी V इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो वहाँ से अगर हम टाइम की वैल्यू निकालें तो V माइनस यू अपॉन में A होता है, तो वहीं से हमें जो टाइम की वैल्यू निकली है वो टाइम की वैल्यू हमें यहाँ पुट कर देनी है, तो हमें मिल जाएगा S इक्वल टू यू प्लस V माइनस यू अपॉन में 2A, और इन सब को जब हम अरेंज करेंगे तो 2AS इक्वल टू V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें दो नई चीज़ें करनी पड़ी, वो क्या थी, डिस्प्लेसमेंट का हमें फॉर्मूला लिखना पड़ा, और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें टाइम की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करनी पड़ी। ठीक है, इतना क्लियर है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से टाइम की वैल्यू निकाल के हमें यहाँ पुट करनी पड़ी, और डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला रखना पड़ा, और आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव हो गया, और आपको 3 नंबर मिल चुके हैं, एकदम झक्कास। अब चलते हैं न्यूमेरिकल पे। जब तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव कर लिए, थोड़े से प्रैक्टिस करते हैं न्यूमेरिकल। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अ कार ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर इन 5 सेकेंड। देखिए डिस्टेंस, थोड़ी सी बेसिक बातें याद रखिए। डिस्टेंस हमेशा मीटर में है तो सारा मीटर में होना चाहिए, अगर किलोमीटर में है तो किलोमीटर में। टाइम आपका हमेशा शुड बी इन सेकेंड्स, अगर सेकेंड में नहीं है तो आप उसे कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो कार जो ट्रेवल कर रही है बेटा वो 20 मीटर 5 सेकेंड में कर रही है, और अनदर कार है वो 20 मीटर 3 सेकेंड में कर रही है। यहाँ पे आपसे एवरेज स्पीड बोल रहा है। एवरेज स्पीड उसी तरीके से निकालते हैं जैसे एवरेज मार्क्स निकालते हैं। एवरेज मार्क कैसे निकालते हो, आप टोटल सब्जेक्ट के मार्क्स ऐड कर लेते हो, जितने सब्जेक्ट हैं उन्हें ऐड अप कर लेते हो। यही कॉन्सेप्ट हमें लगाना है यहाँ पे। तो देखिए टोटल डिस्टेंस कितना है, पहले 20 मीटर, फिर 20 मीटर 40 मीटर। टोटल टाइम कितना है, पहले 5 सेकेंड, फिर 3 सेकेंड 8 सेकेंड। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन। वही तो बचपन से करते आए हो, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में टोटल टाइम टेकन। तो 40/8 5 मीटर पर सेकेंड लिख दोगे। द एवरेज स्पीड ऑफ कार इज 5 मीटर पर सेकेंड। इससे आसान क्वेश्चन आ सकता है, नहीं आ
सकता है। अब इस क्वेश्चन में बताइए आपको क्या प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। एक बार आपने वीडियो में ये चीज़ देख ली, अपने हाथ में कॉपी पेन लेके रखो और फटाफट से 40 को 8 से डिवाइड करके देख लो, इतना तो आप लोग मन में ही कर लोगे। हो गया, ख़त्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ कार ट्रेवल 100 मीटर इन 25 सेकेंड देन फाइंड आउट इट्स वेलोसिटी। अब आपसे बोल रहा है कार ट्रेवल कर रही है 100 मीटर 25 सेकेंड में, इसकी वेलोसिटी निकाल दो। तो देखिए बेटा, स्पीड का फॉर्मूला तो आप लोग जानते हैं, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और जो वेलोसिटी होता है हमारा वेलोसिटी, ठीक है, स्पीड को जानते हैं, वेलोसिटी क्या आ गया, तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। यहाँ पे डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट आ जाता है और यूनिट दोनों की सेम रहती है मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे आ जाता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, जो उसने ट्रैवल किया वही उसका डिस्प्लेसमेंट है, 100 बटे में 25, 4 मीटर पर सेकेंड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल से कॉम्प्लिकेटेड तक जाएंगे, ठीक है। तो ये भी वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग बिल्कुल अच्छे से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एरोप्लेन अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। एरोप्लेन है वो एक वेलोसिटी को अचीव कर लेता है कितने सेकेंड में, 30 सेकेंड में अपने ट्रैक पे। आपने देखा होगा ना, फ्लाइट उड़ने से पहले धीरे धीरे चलती है, फिर एक वेलोसिटी अटेन करती है, देन उड़ जाती है। तो वही चीज़ इसने करी है। अब आपको यहाँ पे अपना एक्सीलरेशन बताना है। तो देखिए, जो एरोप्लेन है इनिशियल वेलोसिटी क्या थी उसकी, 0 थी, खड़ा हुआ था अपने प्लेटफॉर्म पे। उसके बाद उसने क्या कर लिया, 200 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी ले ली। 0 से 200 मीटर आने में उसको कितना टाइम लगा, 30 सेकेंड लगा। तो ये सारा तो आपका बेटा गिवन है, इसमें तो आपने कुछ किया ही नहीं, गिवन है। अब आपको पता है ये आप कैसे फाइंड कर सकते हो। अगर आपको निकालना है एक्सीलरेशन, आपको दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, तो यू हैव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपसे निकाल सकते हो, या फिर A = V - ut, यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। व्हाट इज एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या होता है बेटा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, इंटू 2 या बटे में 2 कर दो, ठीक है। तो वही चीज़ हमने किया, 200 - 0 बटे में 30, 200 में से 0 गए, 200 अपॉन में 30, 0 से 0 काट दो, 20 को 3 से डिवाइड कर दो, 6.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आंसर आ गया। और एक्सीलरेशन का यूनिट याद रखो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि आपको क्या निकालना है, एक्सीलरेशन। अगर वेलोसिटी होता है तो मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन है तो सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्म फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। एक कार है जो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 5 मीटर पर सेकेंड है, फाइनल 10 मीटर पर सेकेंड हो जाती है 5 सेकेंड में। इसमें भी आपको एक्सेलरेशन निकालना है, तो इनिशियल वेलोसिटी लिख दीजिए, फाइनल लिख दीजिए, टाइम लिख दीजिए। फॉर्मूला A = V - ut, फॉर्मूला अब आपको याद हो गया होगा। एक्सीलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी, चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में टाइम। अब वही चीज़ हमने कर दिया, 10 - 5 अपॉन में 5, 5/5, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द आंसर। आप तो सब क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे, इतने आसान क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार एक्सीलरेट यूनिफॉर्म बाय 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड। एक कार है वो एक्सीलरेट करती है 5 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड 5 सेकेंड में, ठीक है। और इसका डिस्टेंस आपको निकालना है, कितना ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को करना है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार। इनिशियल वेलोसिटी कार की कितनी है, इतनी है। फाइनल वेलोसिटी जो आपकी कार की है वो इतनी है, और टाइम टेकन जो है वो इतना है। एक्सीलरेशन आपका 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन कैसे पहचानोगे, सेकेंड स्क्वायर लिखा होगा। डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया है, तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है इक्वेशन ऑफ मोशन का, ठीक है। सेकेंड S = ut + ½ at², ये आप फॉर्मूला लगाओगे यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आप वैल्यूज़ पुट कर दोगे, 5 मीटर पर सेकेंड इंटू 5 ½ at², ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे 25 मीटर प्लस 12.5 मीटर 37.5। तो यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, S = ut + ½ at²। S क्या है, S क्या है, डिस्टेंस है। तो S = u की वैल्यू आप रख दो, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 5 है। टाइम आपका कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, प्लस 1/2, उसके बाद A आपका 1 दे रखा है और T 5 दे रखा है, 5 × 5 = 25 प्लस 1/2, सारा कैलकुलेट करके आपकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी। बहुत आसान है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कार स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट एंड अटेन अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड इन 5 मिनट। यहाँ पे टाइम आपको मिनट में दे रखा है तो इसको सेकेंड में आप कन्वर्ट कर ले। और एसिलरेशन आपको बोल रहा है कांस्टेंट रहेगा। आपको ए पार्ट में बोल रहा है एसिलरेशन निकालिए, बी में बोल रहा है डिस्टेंस निकालिए। डिस्टेंस का मतलब होता है एस, ठीक है। एसिलरेशन निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम दे रखा है। एसिलरेशन आप v इक्वल टू यू प्लस ए टी से निकाल सकते हो। देखिए एक ही चीज़ को आप 2-3 तरीके से निकाल सकते हो, जो फॉर्मूला आपको याद हो वहाँ से आप लिख सकते हो, ठीक है। कई बार आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हो। एसिलरेशन का फॉर्मूला बस आप देख लो कि आपको 3-4 चीज़ों में क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं और क्या निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला सही बैठेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में वैल्यूज पुट करनी है और आपको एसिलेशन 1/30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकल जाएगा। डिस्टेंस, अगर इसी क्वेश्चन में अगर हम डिस्टेंस निकालें तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि इसमें एस आता है, ठीक है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में 2as, तो हमें एस चाहिए, तो यहाँ से हम एस निकाल लेंगे। 2 इंटू एसिलरेशन अभी हमने निकाला 1/30 इंटू एस, और यहाँ पे v स्क्वायर, tan स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, tan का स्क्वायर कितना हो गया 100 हो गया। और इस साइड हमारा क्या है 2 इंटू 1/30 यानी 15 हो गया। और जब इस चीज़ को 15 इंटू 30 करेंगे तो 1500 मीटर, तो डिस्टेंस आपका 1500 मीटर निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन के दोनों पार्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्पीड ऑफ एथलीट हु कंप्लीट 1 लैप ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। एक सर्कुलर ट्रैक है, उसका 1 लैप पूरा करने में इसको 100 मीटर इन 1 मिनट। यहाँ पे अगेन टाइम आपको मिनट में दे रखा है, जब भी मिनट में दे तो आप सेकंड में कन्वर्ट कर लें। तो रेडियस ट्रैक कितना है 100 मीटर है। सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक, सरकमफ्रेंस क्या होता है, ये पूरा डिस्टेंस ही तो सरकमफ्रेंस होता है, जो 2πr के बराबर होता है, हमारा मैथ्स में पढ़ रखा है। तो 2πr होता है, तो 2 इंटू पाई इंटू रेडियस हमें कितना दे रखा है 100, तो ये हमें डिस्टेंस पता चल गया सरकमफ्रेंस से। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो यहाँ पे डिस्टेंस हमारा क्या है सर्कुलर पाथ का, ये पूरा जो उसका सरकमफ्रेंस है यही तो बेटा डिस्टेंस है। तो ये हमारा हो गया डिस्टेंस अपॉन में 1 मिनट को हम क्या लिख देंगे 60 सेकेंड, तो यहाँ से हमें स्पीड निकल गई 10.47 मीटर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg is increased from 5 meter to 8 meter in 6 सेकेंड। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ फोर्स यूजिंग ऑन इट। ठीक है, फोर्स कितना लग रहा है वो निकालना है। तो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट 100 kg, टाइम आपका 6 सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। तो अगर आपको वेलोसिटी दे रखा है और मास दे रखा है, जब भी बेटा मास देगा तब आपको मोमेंटम की बात करनी है। मोमेंटम को हम पी से लिखते हैं और मोमेंटम का फॉर्मूला होता है m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मास दे रखा है, यहाँ पे आपको मास दे रखा है, ठीक है। और मास को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 100 को इनिशियल से वेलोसिटी से, तो आपको इनिशियल मोमेंटम निकल जाएगा। जब आप फाइनल मोमेंटम चाहते हो तो फाइनल वेलोसिटी से माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो आपका निकल जाएगा फाइनल मोमेंटम। और फोर्स कितना आपको रिक्वायर्ड है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन में टाइम, तो वहाँ से आपका फोर्स निकल जाता है। तो फोर्स इक्वल टू 800 माइनस 500 अपॉन में 6, 800 में से 500 गया 300, 300 बाय 6 कितना हो गया 50 न्यूटन। तो 50 न्यूटन का फोर्स जो है वो लगेगा। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद बहुत सिंपल है, सीधा आपको मोमेंटम निकालना है। यहाँ आपको मास दे रखा है, वेलोसिटी दे रखा है, मोमेंटम p इक्वल टू mv पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। अगर मास और वेलोसिटी दे रखी है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू गॉट द आंसर। ओके, इसके बाद देखिए आपका जो सपोर्ट मटेरियल है, सपोर्ट मटेरियल उसमें 3 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लगे मुझे, और ये क्वेश्चन आ भी सकते हैं इसलिए मैंने इसको भी इसमें ऐड किया है। तो ये आप लोग के पास सपोर्ट मटेरियल होगा, इस क्वेश्चन को कर लें। यहाँ पे थोड़ा सा जूम आउट करके मैं आप लोग को दिखा दूँ। यहाँ पे बोल रहा है अ बॉडी ट्रेवल्स 4 मीटर टुवार्ड्स नॉर्थ। एक बॉडी है या कोई ऑब्जेक्ट है वो 4 मीटर नॉर्थ में चलता है और उसके बाद वो राइट हो जाता है और फिर ट्रेवल करता है 4 मीटर। ठीक है, और यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। तो जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन पूछे तो आपको इस तरीके से डायग्राम बनाना है। और इस तरीके का क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, जब आप किसी कॉम्पिटिशन में जाओगे तो वहाँ भी पूछा जाता है। तो जब भी आपको डायरेक्शन का बनाना हो तो सबसे पहले इस तरीके से लाइन खींचें, ऊपर को हम नॉर्थ
मानते हैं और उसके अपोजिट साउथ मानते हैं, इसको हम ईस्ट मानते हैं और इसको हम क्या मानते हैं, वेस्ट मानते हैं। तो इस तरीके से आपको ड्रॉ कर लेना है। और ये हमारा क्या होता है, ओरिजिन होता है, यानी कि ओ होता है। तो आपसे कह रहे हैं कि ओरिजिन से किस डायरेक्शन में जा रहा है बेटा, नॉर्थ में जा रहा है। तो नॉर्थ में आपका कितना चला, 4 मीटर। तो यहाँ तक आपका कितना हो गया, 4। फिर ये कह रहा है कि वहाँ से टर्न ले लिया, तो हमने टर्न कर दिया, वहाँ पे भी चला 4 और पॉइंट किस पे पहुँच गया, बी पे। तो अब आपसे पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। यहाँ 4 चला, यहाँ 4 चला और इस पॉइंट को नाम दे दिया ए। तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो सबसे छोटा या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करते हो वो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक गया। तो आप इसको ये अगर इसका हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर दो तो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो वही चीज़ हम करेंगे। आप लोग इसका फॉर्मूला जानते हो, H = p² + b² बाय पाइथागोरस। तो यहाँ पे आपको p और b पता है, वही लगा के आप लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, कि टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा। ये आपका यहाँ से टोटल डिस्टेंस है, ये आपका टोटल डिस्टेंस 8 किलोमीटर चल रहा है। अगर हम डिस्प्लेसमेंट, अगर टोटल डिस्टेंस पूछे तो भाई 8 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट पूछे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे आप लोग कर दोगे, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस √12। तो यहाँ पे देखिए √12 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो आप लोग √12 भी छोड़ सकते हो। अगर आप वैल्यू याद है 5.65 तो आप लिख दो, अदरवाइज आप इसको √12 भी छोड़ सकते हो। इसके बाद एक और क्वेश्चन है जो आपका वर्कशीट का है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी मैंने इसमें ऐड किया है, सपोर्ट मटेरियल का है, इसको भी मैंने इसमें ऐड किया है। ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ बॉडी। यहाँ पे स्पीड आपसे पूछ रहा है, डिस्टेंस आपको दे रखा है, टाइम दे रखा है, स्पीड पूछ रहा है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम लगाया और ये हमारी स्पीड निकल गई, ठीक है। और उसके बाद फिर ये पूछ रहा है कि अगर स्पीड इतनी होगी, ठीक है, स्पीड आपकी 40 किलोमीटर है, तो आप लोग इसको मीटर में कन्वर्ट कर लोगे और इस यहाँ से आप लोग वेलोसिटी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग वेलोसिटी इसको कैलकुलेट करके फाइंड आउट कर दोगे, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग कर लें। और एक और क्वेश्चन है जो आपका इम्पॉर्टेंट है, दिस इज़ बेस्ड ऑन मोमेंटम, यानी P = mb, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। आपका सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे ये क्वेश्चन बेस्ड है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको मास दे रखा है। जब भी मास और वेलोसिटी की बात हो मतलब मोमेंटम बोल रहा है, तो मास दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है। तो यहाँ पे हम मोमेंटम फाइंड कर लेंगे मास और वेलोसिटी से, ठीक है। MAUA हमें एक मोमेंटम मिल गया इनिशियल, उसके बाद फाइनल मोमेंटम MBUB कर लेंगे, ठीक है। MBUB मतलब कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट B और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट B, मास ऑफ ऑब्जेक्ट A, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट A। उसके बाद जब हमारे पास इनिशियल और फाइनल दोनों मिल गई तो टोटल हमारा जो इनिशियल मोमेंटम है वो कितना हो जाएगा, 200 + 180, 380। और फाइनल मोमेंटम हमारा कितना हो जाएगा, 50 + 60, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकल जाएंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारा क्या कहता है कि जो टोटल मोमेंटम है वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम। तो 380 = 110 v। तो v यहाँ से आप निकाल सकते हो, 110 को यहाँ डिवाइड कर दोगे, 0 से 0 कट जाएगा, 38 को 11 से डिवाइड करोगे तो 3.454 मीटर/सेकेंड इज योर द वेलोसिटी। तो आपको मोमेंटम देके वेलोसिटी अगर पूछे तो इस तरीके का। ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बट मैं नहीं चाहती कोई भी न्यूमेरिकल पार्ट आपका छूटे, इसलिए मैंने सारा कवर करवा दिया है। सो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है पूरा न्यूमेरिकल पार्ट, डेरिवेशन पार्ट रिवीजन 4 में। रिवीजन 5 में हम लोग करने वाले हैं आप लोगों का जो भी स्टैटिक पार्ट है। तो फटाफट से लाइक कर दें, शेयर कर दें, सभी दोस्तों को शेयर कर दें। भाई देखिए एक दिन बच्चा है, जिस बच्चे ने पूरे साल नहीं पढ़ा इतना भी कर लेगा तो पास तो वो हो जाएगा, ठीक है। तो आप अच्छे से करें, लेकिन दूसरों की भी हेल्प करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फॉलो कर सकते हैं आप लोग खबरी पे, वहाँ पे ऑडियो सुन सकते हैं, ठीक है। चैप्टर की समरी सुन सकते हैं, MCQ क्वेश्चन ऑडियो फॉर्मेट में दिए होते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस दी ऑडियोज़ दी होती हैं वो सुन सकते हैं। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि जो वीडियो का PDF है वो टेलीग्राम पर ही दिया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन में, तब तक के लिए बाय बाय।